गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वोकैबुलरी सेशन की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आज हम कम से कम 40 प्लस वर्ड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें रिपीटेड वर्ड्स भी होंगे और कुछ एक के लिए नए वर्ड्स भी होंगे। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का एथनिसिजेशन। एथनिसिजेशन एथनिसिजेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एथनी एथनिसिजेशन का भी वही मतलब होता है जो एथनिक का होता है। एथनिक भी वर्ड यूज हुआ है, तो ये जातीय संबंधित, विभिन्न विभिन्न धर्मों से संबंधित उससे बात की गई है, तो उसी को बोला गया है एथनिसिजेशन। एथनिसिजेशन के सिनोनिम्स है कल्चर्स, एथनिक्स, ओरिजिन्स, रेसेस, नेशनलिटीज। एंटोनिम से डिलेज और ड्वाडल्स। ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। न्यू वर्ड तो वैसे नहीं है, एथनिक्स हमने कई बार डिस्कस किया है, अभी फिर भी आएगा, तो उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड को समझ लीजिएगा। स्टम्बलिंग। स्टम्बलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अच्छी स्थिति में ना होना, लड़खड़ाना, डगमगाना या गिर जाना। उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज़ होता है, मतलब किसी भी चीज़ का मतलब साउंड पोजीशन में ना होना, अच्छी स्थिति में ना होना। सिनोनिम से हॉल्टिंग, ब्लंडरिंग, फ्लॉन्डरिंग, ऑकवर्ड। एंथोनिम से अकम्प्लिश्ड, ब्यूटीफुल, क्लेवर और कॉम्पिटेंट। आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है किसी तरह का कोई काम हुआ है तो उसके बाद जो घटने वाली घटना होती है, मतलब आने वाले जो परिणाम होते हैं। कोई काम किया गया है, कोई प्रोसेस है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आना, उसके परिणाम, आउटकम्स, उसे बोला गया है आफ्टरमैथ। सिनोनिम से कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट, आउटकम, वेक। एंटोनिम से एंटीसीडेंट, कॉज, प्रोलॉग और रीजन। कॉन्फ्लिक्ट, बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आपसी टकराव होना, विचारों को लेकर मतभेद होना, किसी तरह का विरोध जताना, उसे बोला गया है कॉन्फ्लिक्ट। ग्रीवेंसेस, ये भी वर्ड बहुत बार रिपीट हो चुका है, कॉमन वर्ड भी है, आता होगा सभी को। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है अपनी दुख, अपना दुखड़ा, अपनी शिकायत बताना, गिला शिकवा बताना किसी को, किसी से किसी तरह की शिकायत होना, कंप्लेंट करना, उसे बोला गया है ग्रीवेंसेस। वॉन्टन। वॉन्टन का मतलब होता है बिना किसी अकारण ही किसी को हानि पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना किसी तरह की। एक दो दिन पहले ही हमने वर्ड ये डिस्कस किया है वॉन्टन, रिपीट हुआ है वर्ड। तो अकारण ही किसी को हानि पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, उसे बोला गया है वॉन्टन। ब्लॉकेड्स। ब्लॉकेड्स का मतलब होता है कहीं पे बाधा उत्पन्न उत्पन्न करना, किसी तरह की कोई काम ना होने देना, अवरोध उत्पन्न करना किसी तरह का, या नाकेबंदी या घेराबंदी, उसे बोला गया है ब्लॉकेड्स। Synonyms of obstacles, barriers, obstructions, stoppages, jams. Antonyms से break, opens और abate. Emerging. Emerging का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मतलब लाइम लाइट में आना, पता चलना किसी चीज़ के बारे में, प्रकट होना, प्रकाश में आना, टू बिकम नोन, उसे बोला गया है emerging। या फिर बढ़ना, किसी चीज़ का डेवलप होना, उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज़ होता है emerging का। Synonyms है rising, emergent, developing, budding, fresh. Antonyms से fading, disappearing, vanish और dying। एमिनेंट का मतलब होता है मुख्य, प्रमुख, मुख्य, महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति, वेल नोन पर्सन, उसे बोला गया है एमिनेंट। सिनोनिम से फेमस, नोटेबल, डिस्टिंग्विश्ड, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट भी वर्ड में मैंने लिया है, एडिटोरियल में यूज हुआ है प्रोमिनेंट भी, तो यही समझ लीजिएगा उस वर्ड को भी। उसी का उसका मतलब भी होता है कोई प्रमुख बात होना, कोई मुख्य व्यक्ति होना, उसे बोला था प्रोमिनेंट। ये भी वर्ड अभी आगे आएगा। एंटोनिम से अननोन, इनविजिबल, अनइम्पॉर्टेंट और आउटकास्ट। टैम्पिंग डाउन। 3-4 दिन पहले हमने वर्ड डिस्कस किया था टैम्प डाउन, उसी कंटेक्स्ट में वर्ड यूज हुआ है टैम्पिंग डाउन। टैम्पिंग डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की अमाउंट में, लेवल में, साइज में या फिर महत्व में, इंपॉर्टेंस में कमी करना, किसी की रिड्यूस करना, उसे बोला गया है टैम्पिंग डाउन। ये वर्ड यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्बर्स। एम्बर्स का मतलब होता है बुझी हुई आग के बाद जो दहकने वाले अंगारे होते हैं, कोयले होते हैं, या मतलब अंगारे होते हैं, उसे बोला गया है एम्बर्स। या फिर किसी भी चीज़ का भड़कना, उत्तेजित होना, उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज होता है एम्बर्स का। सिनोनिम से एशेज, कोल्स, फायर, स्लैग। एंटोनिम से ब्लैक, चिल, कोल्ड और कूल। कन्फ्लिग्रेशन। कन्फ्लिग्रेशन का मतलब होता है हिंसा का भड़कना, किसी भी चीज़ का। वैसे कन्फ्लिग्रेशन का मतलब होता है आगजनी होना, आग का बहुत ज़्यादा वॉलेंट मैनर में बढ़ना, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है कन्फ्लिग्रेशन। या किसी तरह की हिंसा का बढ़ना, आग का बढ़ना, आग लगना, उसे बोला जाता है कन्फ्लिग्रेशन। सिनोनिम से इन्फर्नो, फायर, हॉस्टिलिटीज, वारफेयर। एंटोनिम से सिक्योर, अकॉर्ड और एग्रीमेंट।
स्टेम, स्टेम का मतलब भी होता है प्रतिबंधित करना, किसी को अपने नियंत्रण में करना, काबू करना, रोकना, उसे बोला गया है स्टेम। सिनोनिम्स है कर्ब, हॉल्ट, स्टॉप, रिस्ट्रिक्ट। एंटोनिम्स एक्सेलरेट्स, एनकरेजेस, एक्सप्रेस्ड और ऐड। एथनिक, देखिए वही वर्ड आ गया है एथनिक, ये भी धर्म या जाति से संबंधित बात की गई, किसी रिलीजन से संबंधित, उसे बोला गया है एथनिक। बहुत बार ये वर्ड रिपीट हुआ है। आर्सन का मतलब होता है घरों, दुकानों, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर देना, आगजनी करना किसी तरह की, उसे बोला गया आर्सन। सिनोनिम्स है फायर, बर्निंग, टॉर्चिंग, फायरिंग, बर्निंग। एंटोनिम्स है पुटिंग आउट और फायर प्रूफ। बर्निंग 2 बार यूज हुआ है, टाइप ऑफ मिस्टेक इग्नोर कीजिएगा। एंटेल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि ज़रूरी हो, किसी काम को करने के लिए बेहद ज़रूरी होना, आवश्यक होना, अति महत्वपूर्ण होना, उसे बोला गया एंटेल। सिनोनिम्स से इन्वॉल्व, नेसेसिटेट, इम्प्लाई, रिक्वायर्स, डिमांड। एंटोनिम्स से डिलीट, एक्सक्लूड और एलिमिनेट। लूटेड, लूटेड का मतलब होता है कहीं लूट खसोट करना, लूटपाट करना, चोरी चकारी करना, उसे बोला गया है लूटेड। सिनोनिम्स है रनसेक्ड, प्लंडर्ड, pillaged, robbed, grabbed। एंटोनिम्स है फुल मेड और डिमोटेड। बैटर्ड, कल भी वर्ड डिस्कस हुआ था बैटर्ड। बैटर्ड का मतलब होता है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होना, टूटा फूटा होना, या पूरी तरह से नुकसान पहुंचाना, तहस नहस करना किसी को, उसे बोला गया है बैटर्ड, मतलब अच्छी स्थिति में ना होना। हिट अ स्नैग, ये न्यू वर्ड है, ईडियम की तरह वर्ड ये यूज़ हुआ है। हिट अ स्नैग का मतलब होता है हम कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते समय कोई हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े, तो उसे बोला जाता है ईडियम में हिट अ स्नैग, समस्या एवं कठिनाई का सामना करना या कोई कठिनाई या समस्या आना। ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का मतलब समझ लीजिएगा, 2 कंटेक्स्ट में यूज़ होता है ट्रांसेंड वर्ड। ट्रांसेंड का एक तो मतलब होता है कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती प्रवेश करना, अपनी लिमिट से बाहर क्रॉस करना, बाउंड्रीज क्रॉस करना। या फिर ट्रांसेंड का मतलब होता है एकदम जो सामान्य से हटकर हो, उत्कृष्ट, श्रेष्ठता की सेंस में, जो सामान्य से परे हो, उसे बोला गया है ट्रांसेंड। दोनों कंटेक्स्ट में समझ लीजिएगा। सिनोनिम से एक्सीड, सरपास, आउटस्ट्रिप, बीट, एक्सेल। एंटोनिम से फेल, चीट और ट्रैक। अनवारंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि निराधार हो, बेबुनियाद हो, असंगत हो, अनुचित हो, उसे बोला गया है अनवारंटेड। ये बहुत बार वर्ड हमने रिपीट मतलब रिवाइज कर लिया है, देख लीजिएगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स। पर्सुएडिंग का मतलब होता है, इजी वर्ड है, पर्सुएडिंग का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए मनाना, राजी करना, समझाना, सहमत कराना, उसे बोला गया है पर्सुएडिंग। प्रोमिनेंट, देखिए अभी वर्ड डिस्कस किया था हमने एमिनेंट, तो उसका ये सिनोनिम था प्रोमिनेंट, इसका भी वही मतलब होता है प्रमुख होना, मुख्य होना, महत्वपूर्ण होना, उसे बोला गया है प्रोमिनेंट। अंडर द एजेस ऑफ, अंडर द एजेस ऑफ ये न्यू न्यू वर्ड है और ये ईडियम की तरह वर्ड यूज़ होता है। इसका मतलब होता है किसी को संरक्षण देना, किसी की सहायता मिलना, किसी किसी की प्रोटेक्शन मिलना, किसी संगठन की, किसी व्यक्ति की सहायता प्राप्त होना या फिर संरक्षण मिलना, उसे बोला गया है ईडियम में अंडर द एजेस ऑफ। इनएबिलिटी, इजी वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, इसे भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम वर्ड। इनएबिलिटी का मतलब होता है किसी काम को करने में अपनी अक्षमता दिखाना, कौशल की कमी के कारण, या एबिलिटी नहीं है, पावर नहीं है, स्किल नहीं है, उसे बोला गया है इनएबिलिटी। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है, फ्रेंच ओपन के बारे में दिया गया है। तो पहला वर्ड है फेट, फेट का मतलब होता है कोई उल्लेखनीय उपलब्धि, कोई महान कार्य करना या बहुत मेहनत से कोई काम करना जो जो दूसरों के द्वारा एडमायर किया जाए, ऐसा कोई साहसपूर्ण काम करना, उल्लेखनीय उपलब्धि, उसे बोला गया है फीट। सिनोनिम्स से अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट, एक्सप्लॉइट, डीड। एंटोनिम से फेलियर, अबॉर्शन, सेसेशन और डिफीट। फैंटम, फैंटम इजी वर्ड है, फैन से आप याद रख सकते हैं वर्ड फैंटम। फैंटम का मतलब होता है किसी भी कोई व्यक्ति है, कोई टीम है, तो उसके जो प्रशंसकों का, फैन का जो समूह होता है, समुदाय होता है, उसे बोला गया है फैंटम। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये न्यू वर्ड भी है, नोट कर लीजिएगा। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता हो, उसे बोला जाता है पॉलीग्लॉट, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखना। सिनोनिम्स है लिंग्विस्टिक, मल्टीलिंगुअल, बाइलिंगुअल, ट्रांसलेटर। एंटोनिम्स है यूनिलिंग्विस्टिक और मोनोलिंगुअल। एंडियर, एंडियर का मतलब होता है दूसरों का प्रिय होना, ऐसा व्यक्ति कोई पॉपुलर हो, दूसरे उस व्यक्ति को सभी प्यार करें,
दूसरों का प्रिय होना, उसे बोला गया है एंडियर। सिनोनिम्स है अट्रैक्ट, कैप्टिव, एंगेज, सेड्यूस और एंटाइज। एंटोनिम्स है डिसएंचेंट और एलियनेट। ट्रायम्फ हमने कल भी डिस्कस किया था वर्ड, किसी तरह की जीत मिलना, सफलता मिलना, विजय मिलना, उसे बोला गया है ट्रायम्फ। हेरोल्ड बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है। हेरोल्ड का मतलब होता है क्या घटना घटने वाली है तो उसकी पहले ही सूचना देना या किसी बात की घोषणा करना, उसे बोला गया है हेरोल्ड। स्टीयर का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करना, किसी व्यक्ति को गाइड करना, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं। ये वर्ड भी कल परसों आया था, रिपीट हुआ है। बहुत सारे वर्ड रिपीटेड हैं, मैं सारे वर्ड्स लेता हूँ ताकि आपको जहन में, आपकी मेमोरी में बैठे वर्ड्स सारे। या किसी भी चीज़ को डायरेक्ट करना, चलाना, मार्गदर्शन करना, गाइड करना, उसे बोला गया स्टीयर। फोर्टनाइट इजी वर्ड है। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 सप्ताह की जो अवधि होती है, पखवाड़ा जिसे बोला जाता है। अ फोर्टनाइट इज अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, दैट इज कॉल्ड फोर्टनाइट। ट्रस्ट, ट्रस्ट न्यू वर्ड है भाई, नोट कर लीजिएगा ट्रस्ट को। ट्रस्ट का मतलब होता है हम बहुत थके हैं, बिल्कुल टायर्ड हैं, उसके कारण हम रेंग रेंग के चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं थकावट के कारण, तो उसे बोला जाता है ट्रस्ट। सिनोनिम्स है क्रेप्ट, क्रॉवल्ड, ड्रैग्ड, ट्रैम्प और लिंगर्ड। एंटोनिम्स है जॉग्ड, डांस और ब्रीज। हेड एंड शोल्डर्स अबव अदर्स, ये वर्ड यहाँ पे ईडियम की तरह यूज हुआ, इंपॉर्टेंट ईडियम है। इसका मतलब होता है कि दूसरों से बेटर होना, काम की सेंस में, किसी भी सेंस में, क्वालिटी की सेंस में, दूसरों की तुलना में अच्छा होना, बेहतर होना, उसे बोला जाता है ईडियम में हेड एंड शोल्डर्स अबव अदर्स। यार्डस्टिक बहुत बार वर्ड आ चुका है। यार्डस्टिक बेंचमार्क, किसी भी चीज़ को मापने की कोई कसौटी, कोई पैमाना, परखने का, उसे बोला गया है यार्डस्टिक। क्लॉइंग, ये न्यू वर्ड है। क्लॉइंग का मतलब होता है पंजों से, नाखून से किसी चीज़ को खरोचना, फाड़ना, उसे बोला गया है क्लॉइंग। ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिए इसके, नोट कर लीजिएगा इसे। लास्ट रेट, सिनोनिम्स है लॉस्ट रेट, टीयर, स्क्वैच, स्क्रैप, ग्रेज। एंटोनिम्स एडवांटेज, कंफर्ट और फ्री। पियर, पियर भी बहुत बार वर्ड यूज़ हुआ है। आप इसे अनॉयड, शायद आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, मैं बहुत बार रिपीटिशन वर्ड बोल रहा हूँ बीच में, तो ये काफ़ी सारे वर्ड्स जो डेली सेशन को फॉलो करता है उन्हें पता होगा कि बहुत सारे वर्ड रिपीटेड हैं, काफ़ी सारे वर्ड हफ्ते विद इन अ वीक रिपीट हुए हैं। तो मैं सारे वर्ड्स को लेता हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ न्यू ही वर्ड लेने हैं, 10 या 12 वर्ड्स लेने हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं 30+ 40, मैं सभी वर्ड सेशन में लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो सकें। मीनिंग्स, पीयर का मतलब होता है पोजीशन में समकक्ष होना, एक दूसरे के बराबर होना, इक्वल, उसे बोला गया है पीयर। सिनोनिम्स से इक्वल, मैच, फेलो, काउंटर पार्ट और इक्वलेंट। एंटोनिम्स से आइडिया, एल्डर, सुपीरियर, पीक और ग्लिम्स। सेल्डम तो इजी वर्ड है। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार होना, यदा कदा, कोई ओकेजनली कोई काम होना, कोई घटना घटना, उसे बोला गया है सेल्डम। सिनोनिम्स से रेयरली, इनफ्रिक्वेंटली, स्कैर्सली, लिटिल, हार्डली। एंटोनिम्स से ऑफन, फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज और यूजुअली। ऑड, ये न्यू वर्ड तो नहीं है वैसे, काफ़ी समय बाद ये वर्ड आया है ऑड। ऑड का मतलब होता है किसी तरह की कोई पोएम, कविता, गज़ल या फिर गीत, उसे बोला जाता है ऑड। सिनोनिम्स है पोएम, सोनेट, वर्स, राइम, सॉन्ग। एंटोनिम्स है रैप, फॉर्मल और माइल्ड। बेकन्स, बेकन्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ की होने, घटना होने की सूचना होना या किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, इशारे से बुलाना किसी को। यहाँ बात की गई है नेक्स्ट जो आने वाला कप है उसकी बात की गई है, नेक्स्ट जो इवेंट है उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ, बेकन्स। सिनोनिम्स है कॉल्स, अट्रैक्ट्स, इनवाइट्स, वेव। एंटोनिम्स है डिसमिसेस, स्टेव ऑफ और रिपील्स। नर्ड, ये लास्ट वर्ड है वोकैबुलरी से। नर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उबाऊ होना, उबाऊ व्यक्ति, उबाऊपन वाला, जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग ना हो, अनफैशनेबल, लूट, मतलब खूसट आदमी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नर्ड। सिनोनिम्स है बुक वॉर्म, डोप, स्वॉट, टेकी, इडियट। एंटोनिम्स है ब्रेन बॉक्स, मेवन और क्लेवर। ये लास्ट वर्ड था वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत सारे वर्ड्स बहुतों के लिए रिपीट भी हुए होंगे, नए होंगे, काफ़ियों के लिए नए भी होंगे। इस सेशन में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।